Good evening everyone. Welcome back to our channel Next Learn Hub. I am your maths educator of class 9. तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी के लाइन्स एंड एंगल के एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस और 6.2 और उसके बाद हम करेंगे जो हमारा दूसरा फेज रहेगा वीडियो का, उसमें हम करेंगे आर.डी. शर्मा के टॉप 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो पहले दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हमारे ब्लैक बोर्ड पे, उनका हम डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। हमारे पास एक लाइन ए बी दे रखा है और क्या बोला है हमें कि सी डी भी है। ये दोनों लाइन जो है ए बी और सी डी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एक दूसरे को काट रही है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है हमारे पास एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल और एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल। इनका सम हमें कितना दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी ओ डी ये वाला जो एंगल है ये आपको कितना दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। फाइंड आपको क्या करना है एंगल बीओई कौन सा एंगल है हमारा बीओई, ये वाला एंगल जो है आपको फाइंड करना है। और आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, ये जो आपका सीओई एंगल है इसका आपको रिफ्लेक्स निकालना है, यानी कि आप इसको निकालिए और पूरे 360 में से इसको माइनस कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा एंगल सीओई का रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। और क्या दे रखा है एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये चीज हमें गिवन है। और हमें टू फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें पहला करना है हमें एंगल BOE एंड सेकंड क्या है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, ये हमें फाइंड करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं हमें क्या दे रखा है, एक चीज यहाँ पे हम सबसे पहले नोटिस करेंगे कि ये वाला जो एंगल है BOD, ये जो एंगल है आपका वो किसके बराबर होगा एंगल AOC के। और इसका रीजन आप कमेंट में बताइए वीडियो को पॉज करके, और मैं बताता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC कितना हो जाएगा 40 डिग्री। और इसका रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास ये कितना आ गया 40 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए हमें क्या दे रखा था, हमें ये दे रखा था कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री दे रखा था। तो हमें यहाँ पे AOC तो मिल गया, AOC कितना है 40 डिग्री। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल BOE कितना आ जाएगा 70 में से 40 माइनस करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एंगल BOE जो निकालना था हमें ये वाला एंगल, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो पहला पार्ट तो हमने इसका कर लिया। दूसरा क्या निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो पहले हम COE एंगल को निकालेंगे। तो आप एक चीज देख सकते हैं AB जो है एक लाइन है और लाइन के ऊपर अगर कोई रे जा रही होती है तो जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। और इसका रीजन क्या है लीनियर पेयर। तो यहाँ पे अगर हम देखें एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या होगा लीनियर पेयर। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि ये दोनों चीजें तो हमें गिवन है, इन दोनों एंगल का सम कितना है 70 डिग्री। तो ये कौन कौन से है AOC और BOE। तो AOC और EOB इनका सम तो 70 डिग्री हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास COE। तो एंगल COE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो एंगल COE हमारे पास कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये तो आ गया हमारे पास एंगल COE। बट हमें क्या निकालना है उसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, किसी भी एंगल की वैल्यू निकालेंगे फिर उसको 360 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE तो वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 250 डिग्री। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमें क्या निकालना था एंगल BOE और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो ये रहा हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE और एंगल BOE हमारे यहाँ पे निकाल दिया। तो आइए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या दे रखा है
एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई और एम एन दो लाइंस हैं और हमारे पास ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे काट रही है एक दूसरे को, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। और क्या दे रखा है, एंगल पी ओ वाई, पी ओ वाई ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री दे रखा है, आपको दिख ही रहा है। और दे रखा है ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:3, यानी कि एंगल ये ए वाला और बी वाला ये हमें रेशियो में दे रखा है और हमें निकालना है सी वाला एंगल यानी ये वाला एंगल। तो आइए इसको करते हैं। तो एक चीज मैंने पहले आपको समझा दूं कि जब भी कोई चीज आपको रेशियो में दी रहती है तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले गिवन गिवन लिखेंगे एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूं, एट ओ एंड और क्या दे रखा है हमें, और एंड हमें और क्या दे रखा है कि हाँ ए और बी का रेशियो दे रखा है हमारे पास 2:3, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है सी, ठीक है। ये इसको हम करते हैं। तो ये हमारे पास रेशियो में दिया है तो इसको हम एक्स मान लेंगे हमारा एंगल हो जाएगा 2x, और ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 2x और बी बराबर हो जाएगा हमारे पास 3x, ठीक है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, एक्स वाई क्या है, एक लाइन है और एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। रीजन है इसका लीनियर पेयर, तो एंगल ए प्लस, इसको मैं पूरा अच्छे से लिखूंगा, एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल ओ एम ओ पी, एंगल एम ओ पी और प्लस एंगल पी ओ वाई, पी ओ वाई, इसका सम हो जाएगा हमारा 180 डिग्री और इसका रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, ठीक है। तो हमारे पास ये दे रखा है एक्स एम कितना है हमारे पास, एक्स ओ एम, हमारे पास बी है तो बी कितना हो जाएगा 3x, और एमओपी कितना है हमारे पास, एमओपी ए दे रखा है तो एक इसके बराबर है 2x के, और पी ओ वाई कितना हो जाएगा हमारा, पी ओ वाई 90 डिग्री है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 5x हो जाएगा हमारा 90 डिग्री और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और 8, 18 डिग्री। तो x निकाल लिया। अब हम एंगल्स को निकालेंगे, तो a कितना हो जाएगा हमारा 2x विच इज इक्वल टू 36 एंड b कितना हो जाएगा हमारा 3x विच इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो ये तो हमारा a और b निकल गया, बट हमें c निकालना है, ठीक है। तो c कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक mn भी एक लाइन है, mn जो है एक लाइन है तो इस पे भी लीनियर पेयर बनता है, उसका सम कितना होगा 180 होगा। तो b और c ये भी एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल MOX प्लस NOX, एंगल NOX इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका भी रीजन क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले b कितना है, सॉरी एंगल MOX कितना है हमारे पास, MOX से b के बराबर और b कितना है 54 डिग्री, ठीक है। और एंगल NOX हमारा क्या है, NOX हमारा क्या है, c है, तो यहां से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो ये आपका कितना हो जाएगा, c की वैल्यू 126 डिग्री, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको पहले दो क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए। तो आइए बच्चों अब करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले इसको हम समझते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंगल PQR ये वाला एंगल और एंगल PRQ ये वाला एंगल दोनों बराबर दे रखे हैं, ठीक है। देन प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि एंगल PQS ये वाला जो एंगल है आपका ये वाला, और एंगल PRT ये वाला एंगल, हमें इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए पहले इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो गिवन हो जाएगा आपका एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ,
और फिर लिखेंगे टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव हो जाएगा हमारा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो ये हम कैसे करेंगे, प्रूफ करते हैं इसको। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे कि एस एस टी जो है एक लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन दे रखी है। तो लाइन के ऊपर कोई भी एंगल होते हैं तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है। तो अगर हम देखें तो एंगल, यहां लिखता हूं एंगल पी क्यू आर, ये अंदर वाला एंगल प्लस ये बाहर वाला एंगल पी क्यू एस बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा इसका, लीनियर पेयर। सिमिलरली अगर हम इसमें देखें तो यहां पे लिखूंगा सिमिलरली एंगल पी आर क्यू, अंदर वाला ये पी आर क्यू प्लस ये बाहर वाला पी आर टी, एंगल पी आर टी, इसका भी सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर। तो अगर आप देखिए, अब हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल पी क्यू एस है जो पी आर टी के बराबर है, ठीक है। तो इसको आइए हम समझते हैं और कैसे करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखें, इसको मान लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन है। तो आरएचएस वाला में क्या है, दोनों में 180 है, यानी कि आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस भी तो बराबर होना चाहिए ना। तो यहां से करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इक्वेट करेंगे तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, किसको बराबर, पी क्यू एस को पी आर टी के बराबर करना है। तो हमें इन दोनों एंगल को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एंगल पी क्यू आर जो है एंगल पी आर क्यू के बराबर है। तो एंगल पी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी आर क्यू। तो इसको हम लिख देंगे एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी क्यू एस को ऐसे छोड़ देंगे और इसको भी हम पी आर क्यू लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा पी आर टी। तो ये दोनों एंगल अब सेम हो गए, तो ये कट जाएंगे हमारे, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था और हमने कर दिया। तीसरा क्वेश्चन। अब आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसका सोल्यूशन भी हम करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, हमारे पास दो लाइन्स है, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पे। अच्छा, और हमें गिवन क्या है, x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है। हमें प्रूफ ये करना है। अच्छा, ये है ए लाइन और ये भी है, ए भी है। हमें प्रूफ ये करना है कि ए बी जो है एक लाइन है। तो हम ये समझते हैं कि अगर किसी भी लाइन को मतलब इसको हमें लाइन प्रूफ करना है, तो हम कैसे करेंगे कि इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको हम, अगर उसका जो सम है उसको अगर हम 180 डिग्री के बराबर कर दें तो वो हो जाएगा हमारा लाइन बन जाएगी। ए बी हमारी क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, देखिए हमें प्रूफ तो ये करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं कि अगर x एंगल और y एंगल इनका सम अगर 180 डिग्री हो गया, लीनियर पेयर हो गया, तो फिर ये ए ओ बी ऑटोमेटिकली लाइन प्रूफ हो जाएगा। ये मैंने आपको बता रखा है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे हमारे फिर इससे हमारा लीनियर पेयर बन जाएगा और लीनियर पेयर से हमारी एओबी लाइन जो है वो एओबी इज अ लाइन बन जाएगी। एओबी इज अ लाइन, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम इसका प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, हम ये जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट ले लें तो उस पॉइंट के अराउंड, उसके सराउंड में टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इसी क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल जो होता है वो कितना होता है, टोटल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये इसका रीजन हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। x प्लस
डब्ल्यू प्लस जेड को हम एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और फिर से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो यहाँ से 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉमन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो अगर किसी लाइन पे किसी एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो एक लाइन प्रूफ हो जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ेंगे आगे 2 क्वेश्चन पे, तो आप पहले इसको एक बार लिख लीजिए। तो आइए बच्चों अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले 5 को करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, एक लाइन है हमारे पास POQ लाइक दिस और POQ, और हमारे पास क्या दे रखा है, एक रे OR दे रखा है OR, और OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। अच्छा, OR परपेंडिकुलर है इस लाइन के लाइक दिस OR, तो OR जो है वो लाइन POQ के परपेंडिकुलर है, यानी इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और टू द लाइन PQ। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेस OP एंड OR। तो हमारे पास एक और रे है OS, ठीक है, जो कि लाई कर रहा है बिटवीन OP एंड OR। तो OP और OR के बीच में एक और हमारे पास रे है लाइक दिस, तो वो क्या है हमारे पास OS, ठीक है। अच्छा, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ROS ये वाला जो एंगल है हमारा वो इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QS माइनस एंगल POS। समझ लिया हमने क्वेश्चन को, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या हमारे पास, एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, बस यही दे रखा है हमें। और उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल ROS जो है वो हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि POQ क्या है, एक लाइन है। तो एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं, एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि है लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एंगल ROQ कितना है हमारे पास 90 डिग्री दे रखा है, तो टोटल कितना होता है 180 डिग्री। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, जैसे एंगल ROQ प्लस एंगल ROP टोटल तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर। तो एंगल ROP तो पहले से ही दे रखा है ना 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एंगल ROP हमारे पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल ROP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि हमारा ROP ये जो कंप्लीट एंगल है टोटल 90 डिग्री है। तो इसको हम देखते हैं पहले अब। तो हमें क्या निकालना है, ठीक है, तो एंगल ROP इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल POS। तो एंगल ROP जो है वो एंगल ROS और एंगल POS के बराबर है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना है, एंगल ROS लिख सकते हैं, ROP को क्या लिख सकते हैं हम, ROS प्लस POS, और एंगल ROQ हमारे पास क्या है, एंगल ROQ। तो ROQ को हम कैसे लिख सकते हैं, SOQ में से इतने पोर्शन को डिलीट कर दें तो हमारे पास ROQ तो आएगा ना, यानी लिखने का एक तरीका है। तो एंगल ROQ को हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल एंगल SOQ माइनस में एंगल ROQ, एंगल SOR। तो ये हमारा पूरा 90 डिग्री है और ये भी हमारा पूरा 90 डिग्री, यानी दोनों बराबर होंगे। तो एंगल यहाँ पे लिखा भी है ना मैंने, ये रहा एंगल ROQ जो है ROP के बराबर है, तो ROP इज इक्वल टू एंगल ROQ। तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल SOR।
तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये SOR लिखा है, बट मैं इसको सही तरीके से ROS लिख देता हूँ। तो ये वाला ROS इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, और ये हो जाएगा एंगल SOQ माइनस एंगल POS। तो एंगल ROS कितना हो जाएगा। तो आइए बच्चों छठे क्वेश्चन को करते हैं, पहले इसको समझते हैं। इट इज गिवन दैट, हमारे पास क्या दे रखा है, एक लाइन XY दे रखा है, और इसको हमें एंगल XYZ जो दे रखा है 64 डिग्री दे रखा है, और XY को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं यानी बढ़ाते हैं पॉइंट P तक, तो ये टोटल कितना बन जाता है XYP, ठीक है। और हमें दे रखा है कि YQ जो है, ये YQ बाइसेक्ट करता है एंगल ZYP, यानी जितना ये टोटल एंगल है, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल XYQ, ये हमें कंप्लीट एंगल निकालना है, और हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, इस एंगल का हमें रिफ्लेक्स निकालना है। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हमें ये देख सकते हैं कि हम एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP, इसका सम हो जाएगा 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 64 डिग्री दे रखा है XYZ। तो ये दोनों एंगल हमारे सेम होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ZYQ, और ये भी होना जाएगा हमारा ZYQ। तो ये हो जाएगा 64 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ZYQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमारा ये माइनस हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, 180 डिग्री माइनस का 64 डिग्री ट्वाइस ऑफ एंगल ZYQ। तो एंगल ZYQ कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस करेंगे तो 116 अपॉन में 2 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 558 डिग्री। तो एंगल ZYQ कितना आ जाएगा आपका, ZYQ, अच्छा एक मिनट, हमने क्या निकाला है अभी, ZYQ, ओके, हाँ हमने ये वाला एंगल निकाला है, कितना हो जाएगा ये हमारा 58 डिग्री। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 58 डिग्री, क्योंकि ये OQ YQ जो है वो इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था। तो ये भी निकाल लिया हमने, ये भी निकाल लिया, बट हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, XYQ कौन सा हमारा XYQ, ठीक है। तो अगर हम XYQ को देखें, XYQ तो ये किसके बराबर होगा, एंगल XYZ प्लस में एंगल XYQ, तो एंगल XYZ कितना हो जाएगा 64 प्लस एंगल XYQ कितना हो जाएगा 58, ये कितना हो जाएगा हमारा 60, 110, 180, 122 डिग्री, ठीक है। तो हमारा XYQ तो आ जाएगा 122 डिग्री। तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट। और क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। तो QYP हमारे पास कितना है 58 डिग्री, तो रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा इसका, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 में से माइनस करेंगे 58 को, ये कितना हो जाएगा हमारा 302 डिग्री। तो ये हमारे एक्सरसाइज 6.1 हमने खत्म कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करते हैं और करते हैं। तो इसको आप एक बार लिख लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2, और उसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो पहले आप इसको समझते हैं। हमें करना क्या है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, और ये प्रूफ करना है AB जो है CD के पैरेलल है, AB जो है CD के पैरेलल है। तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 डिग्री जो एंगल दिया है और x जो दिया है, उनके बीच में रिलेशन क्या है कि एंगल AOC प्लस एंगल AOY इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। तो एंगल AOC कितना दे रखा है हमारे पास, AOC 50 डिग्री दे रखा है, और एंगल AOY कितना दे रखा है, AOY x दे रखा है हमें बराबर में 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो x तो हमारा निकल गया। अब हमें y निकालना है, तो y कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है
तो जो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा और इसका रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम एम, इस पॉइंट को सी एम और इसको मान लेते हैं एन। तो एंगल सी एम एन प्लस सी एम एन सॉरी इज इक्वल टू एंगल डी एम एक्स, डी एम ओ, डी एम ओ, और ये कितना हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। इसका रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमने x तो निकाल लिया, y भी निकाल लिया, जो कि हमारा डीएमओ y था। तो y बराबर हमारा निकल गया 130 डिग्री और x बराबर निकल गया हमारा 130 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो पैरेलल हम कैसे प्रूफ करेंगे, अगर हमने कोई सा भी पेयर ऑफ एंगल प्रूफ कर दिया, जैसे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल आप देख सकते हैं कि ये क्या बना रहे हैं, Z बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर हमने इनको इक्वल प्रूफ कर दिया तो AB जो लाइन है वो CD के अपने आप पैरेलल प्रूफ हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं एंगल X जो है वो एंगल Y के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज वी कैन सी, एज वी कैन ऑब्जर्व, X is equal to Y which is equal to 130 degree. So angle DMO is equal to angle AOM, and both are pair of alternate interior angles. Hence AB is parallel to CD. तो यही हमें प्रूफ करना था। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा हमारे स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है पहले उसको समझेंगे। हमारे पास एक लाइन AB है, CD है और EF है और तीनों आपस में पैरेलल है, जैसे कि यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं। और हमें क्या दिया है, एंगल Y, ये वाला जो एंगल है, और X ये दे रखा है, हमें निकालना है, और Z। यहाँ पे Y और Z का रेशियो कितना दे रखा है, 3:7। हमें X निकालना है, हमें क्या निकालना है, X। तो कैसे निकालेंगे X को, इस X को कैसे निकालेंगे, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो सबसे पहली चीज जो नोटिस करनी है आपको कि ये जो G वाली लाइन है, ये लाइन जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो एंगल्स लाया करते हैं तो वो इंटीरियर एंगल्स, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, लाइन ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कि x और y का सम 180 डिग्री हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि ये जो हमारे पास ट्रांसवर्सल है वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड लाई कर रही है, तो इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। आगे समझते हैं और क्या निकालना है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या है हमारे पास, CD क्या है, एक लाइन है। तो एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, तो इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे अगर हम लिखे एंगल C, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O, ये पॉइंट O है हमारा, ठीक है। तो एंगल COG प्लस DOG डॉग बन गया, कोई नहीं, DOG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, COG कितना है हमारे पास, COG y दे रखा है, ये आपका y दे रखा है, तो ये तो हो गया y प्लस एंगल DOG कितना दे रखा है, DOG अगर हम देखें यहाँ से तो DOG का y के साथ, z के साथ क्या रिलेशन है, z के साथ ये रिलेशन है कि ये वाला जो एंगल है वो और ये वाला जो एंगल है, दोनों क्या है हमारे, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इक्वल हो जाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। तो ये वाला जो एंगल है डीओजी, डीओजी वो किसके बराबर हो जाएगा? जेड के बराबर हो जाएगा। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक तो हमारी इक्वेशन हो गई ये वाली, और एक इक्वेशन हो गई 2। अब हमारे पास क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है y और z का। तो जब भी हमारे पास कोई रेशियो दे रखा होता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, मतलब कुछ उसका मल्टीपल मान लेते हैं। यहाँ पे हम k मान लेते हैं कि y:7 का जो रेशियो उसको मान लेते हैं हम 3k और 7k मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हम देखें अगर इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे अगर हम देखें y प्लस जेड कितना है? 180 डिग्री। तो y की जगह हम 3k लेंगे और z की जगह क्या लेंगे हम? 7k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री अपॉन में 10 विच इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये तो हमारा k मल्टीपल निकला है। अब हमें क्या निकालना है? हम पहले क्या करेंगे, हमें निकालना तो x है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे, हम यहाँ से y और z निकाल सकते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3k और z बराबर कितना हो जाएगा? 7k। तो 3 इंटू 18 एंड 7 इंटू 18, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका 52 एंड सॉरी 54 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 7, 7 8 जो 55, 126, ठीक है। तो हमने y और z तो निकाल लिया, बट हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमें x निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे? y हमने निकाल लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो दे रखी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम y की वैल्यू को रखेंगे और x को निकाल लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, और y हमारे पास कितना दे रखा है? 126। तो x प्लस, एक मिनट, हाँ ठीक है, x प्लस 126 बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 126, ये हो जाएगा 4 और 54। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 54 डिग्री, जो कि हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, हमने निकाल दिया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको एक बार लिख लीजिए पहले। तो अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले इसको समझेंगे हम। हमारे पास एक फिगर दे रखी है और उसमें क्या है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल दे रखा है, ठीक है। और ई एफ जो है सी डी यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है हमारे पास? 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें? एंगल जी ई डी, ये जो कंप्लीट एंगल है हमारे पास, इसकी वैल्यू दे रखी है 126 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? एंगल ए जी कौन सा है हमारे पास? ये वाला एंगल है ए जी ई, ये एंगल निकालना है। एंगल जी ई एफ कौन सा एंगल है? जी ई एफ, तो हमें एक ये एंगल भी निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है हमें? एंड एंगल एफ जी ई, ये वाला एंगल भी हमें एक निकालना है। तो हमें अल्टीमेटली ये 3 एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। तो आइए पहले इनको हम करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें नोटिस करनी है वो क्या है कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है? पैरेलल है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन में। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। तो ये कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। और इसका रीजन क्या है भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना था? एंगल ए जी ई, हमें ये निकालना था एंगल ए जी ई। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 126। तो ये तो हमने निकाल दिया 126 डिग्री। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है? एंगल जी ई एफ। तो जी ई एफ कौन सा हमारा एंगल है? जी ई एफ, ये वाला एंगल है। तो आप एक चीज देखो, ये कंप्लीट एंगल कितना दिया है? 126, और इतना एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर आपको ये वाला निकालना है तो 126 में से 90 को माइनस कर दो, और जो बचेगा वही तो हमारा ये वाला एंगल होगा।
तो अगर हमें निकालना है क्या एंगल जी ई एफ, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 126 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। एंगल जी ई एफ हमारा आ जाएगा 36 डिग्री। तो हमने एंगल जी एफ भी निकाल लिया जो कि आ गया हमारा 36 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है एंगल एफ जी ई, ये हमें निकालना है। तो एफ जी ई कौन सा एंगल है हमारा एफ जी ई, ये वाला एंगल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी क्या है एक लाइन है, तो एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे सिंस ए बी इज अ लाइन, since AB is a line, so angle AGE plus angle FGE is equal to कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और इसका रीजन है हमारा लीनियर पेयर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या निकालना है पहले वो देखते हैं। हमें निकालना है एंगल FG हमें निकालना है, ठीक है। तो एंगल AG की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास AGE, ये रहा हमने निकाला था अभी 126, तो यहाँ पे रखेंगे हम 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर इसको हम आगे सॉल्व करें, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, तो एंगल FGE कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 126 डिग्री, ये जाएगा आपका 4 एंड 54 डिग्री एंगल FGE। तो इस तरह से हमने एंगल AG निकाला, GF निकाला, और FG हमारे कितना आ गया 54 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम 4 की तरफ बढ़ते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए एक बार। तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है PQ जो है ST के पैरेलल है, और एंगल PQR 110 डिग्री दे रखा है, एंड एंगल RST जो है 130 डिग्री दे रखा है। फाइंड हमें क्या करना है एंगल QRS, ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये हमें निकालना है। और हमें एक हिंट भी दे रखा है एनसीईआरटी में कि ड्रॉ करना है हमें एक पैरेलल लाइन ST थ्रू पॉइंट R, यानी हिंट हमें क्या दे रखा है कि जो लाइन ST है उसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू पॉइंट R, यानी इस पॉइंट से एक लाइन हमें पैरेलल ड्रॉ करनी है लाइक दिस, और इसको हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे। तो PQ जो है ST के पैरेलल है और ST जो है इसके पैरेलल है, तो इसको हम मान लेते हैं M पॉइंट और इसको N पॉइंट। तो हमें निकालना क्या है ये वाला एंगल। तो एक चीज आप नोटिस करिए कि ST जो है वो RN के क्या है पैरेलल है, तो ये लाइन जो है वो कौन सा रोल निभा रही है ट्रांसवर्सल का। तो ट्रांसवर्सल अगर ये है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड ये जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल है हमारे पास ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो एंगल्स का पेयर होता है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखे एंगल TSR प्लस एंगल MRS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है लाइंग ऑन द सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल, लाइंग सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल। तो यहां से अगर हमारे पास ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहां पुट करके हम निकालते हैं एंगल TSR कितना है हमारे पास 130 डिग्री, तो एंगल MRS कितना आ जाएगा, एंगल MRS आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो हमने ये एंगल निकाला अभी कितना 50 डिग्री, बट हमें निकालना तो ये वाला है। तो अभी उसको देख छोड़ते हैं, पहले हम ये करते हैं। तो PQ जो लाइन है PQ वो किसके पैरेलल है NR के, और इसका रीजन क्या है कि PQ जो है वो ST के पैरेलल है और ST जो है वो इसके पैरेलल है। तो अल्टीमेटली तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगी, तो ये भी इसके पैरेलल होगा, और ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल्स जो बनते हैं तो ये वाला जो एंगल बनेगा इसका और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है
और रीजन भी इसका ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल के सेम साइड लाइक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एन आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसका हो जाएगा सेम रीजन। तो यहां से हम देखें अगर ये कितना दे रखे 110 डिग्री पी क्यू आर, तो एंगल एन आर क्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, एंगल एन आर क्यू हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल एन आर क्यू आ गया हमारे पास 70 डिग्री। तो हमने ये भी निकाल लिया, बट हमें निकालना तो ये वाला एंगल है ना, बीच वाला। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो आप एक चीज नोटिस करिए कि ये जो पूरी लाइन है हमारे पास, तो लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि एंगल एन आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसका रीजन है लीनियर पेयर। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एंगल क्यू आर एस। तो ये रहा हमारा क्यू आर एस। तो अगर हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर दे बस हमारा काम हो जाएगा। तो एंगल एन आर क्यू कितना है हमारे पास, अभी निकाला था हमने 70 डिग्री, प्लस में एंगल एस आर एम कितना है हमारे पास, अभी निकाला था हमने 50 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 70 और 50 कितने हो जाएंगे, 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस की फाइनल वैल्यू आ गई 60 डिग्री, जो कि हमें निकालना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम 5 और 6 की तरफ पढ़ते हैं। आप पहले से एक बार लिख लीजिए। तो आइए बच्चों अब करते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको समझेंगे हम। हमारे पास दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, दोनों पैरेलल है आपस में, और हमें क्या दे रखा है, एंगल ए पी क्यू। ये वाला जो एंगल है हमारे पास 50 डिग्री दे रखा है। एंड एंगल पी आर डी कौन सा एंगल है हमारे पास, पी आर डी, ये वाला एंगल 127 डिग्री दे रखा है। फाइंड हमें क्या करना है, एक्स और वाई को निकालना है। ये रहा आपका एक्स और ये रहा आपका वाई, इसको आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको हम? तो सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो पेयर ऑफ अल्टरनेटिव यहां लिखेंगे हम एंगल ए पी आर प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल टू, सेम ही हो जाएंगे ना हमारे, हाँ सेम हो जाएंगे, सम नहीं होगा इनका, सेम हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो एंगल ए पी आर कितना है हमारे पास, ए पी आर ये कंप्लीट एंगल 50 प्लस वाई, और एंगल पी आर डी कितना है हमारे पास, पी आर डी 127 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 127 माइनस में 50, तो y की वैल्यू आ जाएगी 77 डिग्री। तो y हमें निकालना था, तो ये आ गया हमारा 77 डिग्री। अब हम x को निकालते हैं। तो x कैसे निकालेंगे, तो आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, यहाँ पे एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री इन ट्रायंगल पी क्यू आर। और यहाँ पे अगर हम देखें x प्लस वाई प्लस ये एंगल कौन सा है हमारा, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के सभी एंगल के सम 180 होता है। तो x प्लस वाई प्लस एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और y हमने अभी निकाला था कितना, 77, तो y हमने रख दिया 77।
और एक्स तो हमें निकालना ही है। और एंगल पी आर क्यू कैसे निकालेंगे? पी आर क्यू कौन सा एंगल है हमारा? ये वाला। तो यहाँ पे ये सी डी जो है एक लाइन है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस सी डी इज अ लाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल पी आर डी, पी आर डी प्लस पी आर क्यू, पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका? लीनियर पेयर। तो एंगल पी आर डी कितना है हमारे पास? पी आर डी 127। तो यहां से एंगल पी आर क्यू निकाल लेंगे हम। पी आर क्यू बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू कितना आ जाएगा हमारा? 180 माइनस 127, 3 और 50, तो ये हो जाएगा आपका 53 डिग्री। तो इसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे प्लस 53 डिग्री, ये आपका कितना हो जाएगा? 80 और 90 100 130। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस में 130, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 50 डिग्री। एक मिनट चेक कर लो, 70 और 30 50, 70 30 100 120 130, हाँ ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 50 डिग्री और y की आ गई 77 डिग्री। तो यही हमें क्वेश्चन में करना था। अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इसको पहले लिख लीजिए आप एक बार। तो आइए बच्चों, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास? PQ और RS दो मिरर्स हैं, PQ और RS और पैरेलल है ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल्स हैं। और क्या बताया गया है? एक इंसिडेंट रे है AB, जो कि मिरर पे, PQ मिरर पे टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट होके वो RS मिरर की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो फिर C पॉइंट पे मिलती है यहाँ पे RS पे, अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, तो फिर से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमें इसमें करना क्या है? हमें प्रूफ करना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। AB जो है CD के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि अगर कोई रेज आ रही है और वो किसी प्लेन सरफेस से टकराती है, तो जो इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे हम एक ड्रॉ करेंगे। ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और सिमिलरली हम यहाँ पे भी एक ड्रॉ करेंगे, इसको मान लेते हैं हम क्या? BE, और इसको मान लेते हैं हम CF, और इसको हमने क्या ऐसे ड्रॉ किया है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? एंगल 3 और एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे, और इसका रीजन क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका रीजन क्या है? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब और चीज नोटिस करते हैं। तो अगर हमें प्रूफ क्या करना है? AB को CD के पैरेलल प्रूफ करना है, तो हमें ये कंप्लीट एंगल को इस कंप्लीट एंगल के बराबर प्रूफ करना होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कैसे करेंगे? तो एक चीज यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि एंगल, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है BE जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर इसको हम एक्सटेंड करें, आगे बढ़ाएं, तो ये बढ़ती रहेगी, और इसको भी एक्सटेंड करें तो ये बढ़ती रहेगी। बट ये दोनों लाइन आपस में कभी मेट नहीं करेगी, यानी ये दोनों क्या हो गई? पैरेलल हो गई। यहाँ पे लिखेंगे सिंस BE and BE is perpendicular to PQ and CF is perpendicular to RS. So BE is parallel to CF, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो अगर BE और CF एक दूसरे के पैरेलल है, तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 जो हो जाएगा एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, और इसका रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन को लेते हैं हम, इन दोनों लाइंस को, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं हमारे। तो ये हमारा एंगल 2 जो होगा एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2
एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, और 2 जो है वो 3 के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 3, और प्लस में एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है, एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस 2 और एंगल 3 प्लस 2, 3 प्लस 4, ये कौन सा एंगल है हमारा, 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4, तो ये हमारा एंगल ए बी सी हो जाएगा। इसकी जगह लिख सकते हैं हम ए बी सी, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 3 और 4 की जगह एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। तो ये दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर्स हैं, सिंस दे आर पेयर ऑफ अल्टरनेट, दे आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल्स हो गए, तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगा, हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 6, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 6.1 तो हो ही गई थी, तो दोनों खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, आर डी शर्मा के अपने क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, जो भी उससे मेरे को अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं, टॉप क्वेश्चंस, तो स्टार्ट करेंगे उनको। पहला आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमने आर डी शर्मा का स्टार्ट कर दिया सेशन। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आर डी शर्मा का। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, एक लाइन ए बी है आपके पास और एक रे है सी, तो वो क्या कर रही है, दो एंगल बना रही है, एंगल ए और एंगल बी। और इसमें हमें क्या दिया है कि जो एंगल ए है, ये वाला एंगल, वो बड़ा है, ग्रेटर है किससे, एंगल बी से, यानी एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है, ठीक है। और क्या बोला है, और कितना बड़ा है ये भी दे रखा है कि 1/3 ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल। तो एक राइट एंगल कितना होता है, राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 90 डिग्री। राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। तो इसने बोला है कि जो ए है ना, ए वो कितना बड़ा है बी से, कि 1/3 इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि आपका जो एंगल ए है वो बी से 30 डिग्री ज्यादा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी कि एंगल ए जो है आपका वो बी से 30 डिग्री ज्यादा है, ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी। तो कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट ओ, तो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो एंगल एओसी कितना है हमारे पास, ए है, तो ए है हमारे पास, प्लस में एंगल बीओसी कितना है हमारे पास, बीओसी बी है हमारे पास, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें इनको सॉल्व करना है। तो ए की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, b प्लस 30, तो इसकी जगह लिख देंगे b प्लस 30 प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 180 माइनस में 30 एंड 2b इज इक्वल टू 150 डिग्री। सो ये आ जाएगा आपका 75 डिग्री। सो यहाँ से आप कह सकते हैं कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री। तो a प्लस बी हमारा कितना था, 180 डिग्री था, तो b की वैल्यू आ गई 75 प्लस a इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस में 75, सो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 105 डिग्री। तो यहाँ पे हमें a निकालना था और b निकालना था, तो हमने निकाल दिया दोनों। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आर डी शर्मा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए पहले इसको समझते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, एक लाइन है एओबी और कुछ सर्टेन एंगल है हमारे पास एक्स के फॉर्म में, और हमें निकालना क्या है, एंगल बीओसी, सीओडी और एओडी। तो बीओसी कौन सा है हमारा, बीओसी ये वाला एंगल, और सीओडी कौन सा है, ये वाला एंगल, और एंगल एओडी। तो पहले तो हमें एक्स निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा एक्स। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो सिंस AOB is a line, then angle AOD plus angle DOC plus angle BOC is equal to 180 डिग्री, लीनियर पेयर के रीजन से, लीनियर पेयर।
तो यहाँ पे अगर हम देखें एओडी कितना है, x प्लस 10 डिग्री प्लस डीओसी x है, बीओसी x प्लस 20 है इज इक्वल टू 180। तो सारी x वाले टर्म को जोड़ दें अगर, x x x 3x हो जाएगा आपका, और 10 और 20 कितना हो जाएगा 30। तो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 30 अपॉन में 3, ये हो जाएगा आपका 150 अपॉन में 3, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो x की वैल्यू तो आ गई आपकी 50 डिग्री, बट आपको ये सारे शॉर्टेन एंगल्स निकालने हैं। तो एंगल BOD, एक्चुअली ये गलत है हमारा, BOC, अच्छा हाँ नहीं सही है, सही है। तो BOC कितना हो जाएगा, BOC कितना हो जाएगा हमारा x प्लस 20 दे रखा है ना यहाँ पे, BOC कितना है x प्लस 20, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो x कितना निकाला हमने 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री। फिर देखते हैं हम एंगल COD को। तो COD कौन सा है हमारा, COD x के बराबर ही है ये, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। फिर देखते हैं हमारा एंगल AOD कितना है x प्लस 10, ये हो जाएगा 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए कि आपके सारे एंगल सही है कि नहीं है, इनका सम 180 होना चाहिए। तो 50 और 60 कितना हो जाएगा 110, और प्लस 70 हो जाएगा आपका 180। तो यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या करना है, आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल जो बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और इसका रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल COD इज इक्वल टू एंगल, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, AOF बराबर में कितना हो जाएगा 5y। रीजन इसका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं लाता रहता हूँ बीच बीच में, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और उसके बाद क्या होगा, ये हमारा 5y हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें BOA एक लाइन है, सिंस BOA इज अ लाइन, तो एक लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है 180, और रीजन है इसका लीनियर पेयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5y प्लस 5y प्लस 2y इज इक्वल टू 180। ये कितना हो जाएगा 12y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 अपॉन में 12, सो ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री। तो y की वैल्यू आपको निकालनी थी। ये छोटा सा क्वेश्चन था, हमने कर लिया। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या है, हमारे पास 3 कोप्लेनर लाइंस हैं, 3 कोप्लेनर लाइंस, एक हो गई ये वाली, एंड एक ये, एंड एक ये। ठीक है, और इसमें क्या है कि एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कॉमन पॉइंट हो गया ये वाला। फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन, इसमें बहुत से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल A B C D E F, ये सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं। एंगल A की जो वैल्यू दे रखी है आपको 50 डिग्री, यहाँ पे लिखा है, और एंगल B की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 90 डिग्री, यहाँ पे लिखा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ C D E एंड F, में C D E और F की वैल्यूज को निकालना है। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, ये लाइन एंड ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे मतलब एंगल B जो होगा वो किसके बराबर होगा, E के बराबर, और कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। रीजन क्या है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो E हमारा कितना निकल गया, E हो गया हमारा 90 डिग्री। अब देखते हैं हमारे और क्वेश्चंस को। तो A हमारा कितना है 50 है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट। तो सिमिलरली हमारे पास A जो होगा वो D के बराबर हो जाएगा,
उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डिग्री। इसका भी सेम रीजन है, तो हमने क्या निकाल लिया, डी भी निकाल लिया। तो डी हमारे पास कितना आ गया 50। अब क्या बचा हमारे पास सी और एफ, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो ये एक क्या है, एक लाइन है, ये वाली कंप्लीट लाइन है, तो इसके ऊपर जितने एंगल्स ये वाले बन रहे हैं इनका सम कितना होगा 180 होगा, और रीजन क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल, तो इसको ना हम एक नाम दे देते हैं, लाइक इसको x और इसको y, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एक्स वाई इज अ लाइन। तो यहाँ पे क्या होगा कि एंगल सॉरी जो d होगा d प्लस ई प्लस एफ कितना होगा 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या होगा लीनियर पेयर। ठीक है, तो d और e हमने निकाला था अभी 50 और 90, तो हो जाएगा 50 प्लस 90, तो यहां से f निकल जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारे पास 180, ये हो जाएगा 140, तो ये आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री। तो f की वैल्यू आ गई आपके पास 40 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, f निकाल लिया हमने 40 डिग्री, तो f जो है वो c के बराबर हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो f जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा c के, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। इसका रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, f निकाल लिया हमने, c भी निकाल दिया कितना 40 डिग्री। तो यही सारे एंगल्स हमें निकालने थे इस क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम आगे करते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन। आप पहले इसको एक बार लिख लीजिए। तो अब हम करते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन जो कि है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। तो पहले इसको हम समझेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, एक फिगर है और उसमें बोला है बीए जो है वो ईडी के पैरेलल है। बीए जो है वो ई कौन सा है हमारे पास, ईडी, आई थिंक हाँ ईडी, ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है, और बीसी जो है वो ईएफ के पैरेलल है, बीसी जो है वो ईएफ के पैरेलल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल एबीसी, एबीसी ये वाला एंगल, और एंगल डीईएफ, डीईएफ ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे हम, आइए जरा समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये ईएफ जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो ये जो एंगल बनेगा आपका, यहां पे मैं लिख रहा हूं सिंस EF इज पैरेलल टू BC, EF जो है वो पैरेलल है BC के, यानी ये है इसके पैरेलल। तो इस एंगल में और इस एंगल में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, इनके बीच में ये रिलेशन है कि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड लाइक कर रहे हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो एंगल FEP प्लस एंगल CPE इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, लाइन ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये हो जाएगा। तो एक तो हमने ये रिलेशन निकाला। अगर हम और देखें इसको तो हम क्या कर सकते हैं कि ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों एंगल में रिलेशन ये होगा कि ये इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन क्या होगा कि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड लाई कर रहे हैं, नहीं ट्रांसवर्सल के सेम साइड नहीं लाई कर रहे, ये पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल यहां पे लिखता हूं पहले मैं, सिंस AB is parallel to EF, sorry EP, AB is parallel to, यहां दिया था ना हमारे पास AB is parallel to ED। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा एंगल AB ABC प्लस एंगल नहीं इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल EPC के बराबर, EPC। ठीक है,
इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको पुट कर सकते हैं, इस एंगल, दोनों एंगल सेम है, इसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ सी और ई, ठीक है। तो सीपी, तो सीपी की जगह हम यहाँ पे एबीसी रख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल सीपी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल एफ ई पी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल ए बी सी और डी ई एफ। तो एफ ई पी हमने कहाँ लिखा था, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है शायद, ए बी सी बराबर 180 डिग्री, डी ई एफ एफ ई पी। हाँ, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, डी ई और एफ, ये भी हो जाएगा हमारा डी ई और एफ। तो यही हमें प्रूफ करना था, इन दोनों एंगल का सम 180। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो आइए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम 6 को करेंगे। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, एक लाइन एम है और एक एन और एक ट्रांसवर्सल है एल, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि एम जो है एन के पैरेलल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, एंगल 3 जो है हमारा इतना दे रखा है और एंगल 7 जो है इतना दे रखा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें करना क्या है, एम को एन के पैरेलल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया, नहीं हमें प्रूफ नहीं करना, पूछा है इसमें कि एम जो है वो एन के पैरेलल है या नहीं है। तो आइए इसको करते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, रीजन है इसका हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि है रीजन इसका लीनियर पेयर इसका रीजन है। तो एंगल 3 कितना दे रखा है, 61। तो एंगल 4 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 61। तो एंगल 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 119 डिग्री। तो एंगल 4 तो हमने निकाल लिया, जो कि हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि एंगल्स को, पेयर ऑफ एंगल्स को चेक करेंगे। तो एंगल 7 को देखें अगर हम, तो क्या करेंगे, एंगल 7 हमें दे रखा है 118 डिग्री। तो एंगल 7 और एंगल 4 के बीच में क्या रिलेशन है, सो दे बोथ आर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल 4 शुड बी इक्वल टू एंगल 7 in order to corresponding एंगल 4 और एंगल 7 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इनको इक्वल होना चाहिए ना, अगर ये दोनों पैरेलल है तो, इन ऑर्डर टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट एंगल 7 इज नॉट इक्वल टू एंगल 4 एज यू कैन सी हियर। इसकी वैल्यू 118 है और इसकी वैल्यू 119 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो m है इज नॉट पैरेलल टू m, तो यहाँ पे लिखेंगे हम m जो है l के पैरेलल नहीं है। तो आइए अब समझते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है m जो है n के पैरेलल है, इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है। एंगल 2 की वैल्यू दे रखी है हमें कितना, 120 डिग्री, और एंगल 5 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 60 डिग्री। तो इनको पैरेलल हम कैसे प्रूफ करें, कैसे करें। तो अगर हमने यहाँ पे ये कर दिया कि एंगल 4, क्योंकि हमें एंगल 5 दिया 60 डिग्री और एंगल 4 की वैल्यू हमने निकाल ली किसी तरह, और इन दोनों का सम 180 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल के सेम साइड लाई करेंगे और उनका सम 180, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो एंगल 4 कैसे निकालेंगे हम, एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 120 डिग्री। रीजन हो जाएगा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 5 की क्या रिलेशन है इसके बीच में, एंगल 4 प्लस एंगल 5 अगर हम निकालें अभी, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो रहा है एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री हो रहा है, एंड एंगल 4 एंड एंगल 5 आर पेयर्स ऑफ
मतलब एंगल 4 एंड एंगल 5 लाइज ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो हमारा क्या हो जाएगा, m इज पैरेलल टू n। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 7 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले 8 को हम देखते हैं। तो इसमें हमारे पास एक फिगर दे रखा है और बोला है हमें कि एंगल AOC यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ACO इस एंगल के, एंड एंगल BOD ये जो आपका एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल BDO आई थिंक ये वाला है BDO। ठीक है, तो ये हमें गिवन डाटा है और हमें प्रूफ क्या करना है कि AB जो है, ये AB जो है वो DB के पैरेलल है, DB के पैरेलल है। ठीक है, आई थिंक ये AC होगा, हाँ AC जो है वो DB के पैरेलल है। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अगर इसको पैरेलल प्रूफ करना है तो ये Z बन रहा है हमारे पास। ठीक है, हाँ ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल ACO, ये क्योंकि हमें गिवन है। ठीक है, और एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BDO, ये भी हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज हम और जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं। तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। रीजन क्या हो जाएगा इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल AOC इसके बराबर है एंगल BOD के। ठीक है, तो AOC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACO यानी ये वाला एंगल, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACO। तो एंगल ACO कौन सा, ये वाला एंगल है। ठीक है, तो इसकी जगह हमने एंगल ACO लिख दिया और एंगल BOD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BDO। तो इस तरह से हमने इस एंगल्स को इक्वल कर दिया। कौन सा एंगल, एंगल ACO ये वाला एंगल और एंगल BDO ये वाला एंगल। तो ये कौन से हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। क्या लिखेंगे हम, क्या कि जो हिंस AC जो है वो पैरेलल है किसके, BD के, DB के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम सॉल्यूशन इसका। तो इसमें क्या है, हमारे पास BC जो है वो ED के पैरेलल है। BC आई थिंक ये BC जो है वो ED के पैरेलल है। ठीक है, ये इसके पैरेलल है और प्रूफ हमें क्या करना है, और AB जो है वो CF के पैरेलल है। AB जो है CF के पैरेलल है। ABC एंगल जो है वो FD के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे हम, ABC ये वाला एंगल जो है आपका, उसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, FDE ये वाला एंगल, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं AB किसके पैरेलल है, CF के। अच्छा, ये इसके पैरेलल है। तो इसके बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल AB जो है वो किसके पैरेलल है, CF के। AB जो है वो CF के पैरेलल है। अच्छा, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, ये वाला एंगल जो है आपका वो इसके बराबर हो जाएगा। रीजन क्या होगा इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब हम देखें और क्या दे रखा है हमें, BC जो है वो ED के पैरेलल है। तो इस एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से तो इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल हमारा एंगल BCD क्या हम पहले ये लिखते हैं, एंगल EDF इज इक्वल टू एंगल BCD। रीजन क्या हो जाएगा इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहां से हम देखिए, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको अगर सेकंड मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारा एंगल ABC जो होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल
EDF बोल लो या FDE बोल लो, बात वही है। तो FDE, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। सो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम मैं लास्ट का एक क्वेश्चन नंबर 10 जो है बोनस क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक हिंट दूंगा फिर आप उसको कर लेना। तो पहले मैं उसको आप लिख लीजिए एक बार, फिर मैं उसको लिखूंगा और फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, बोनस क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका हिंट यही है कि बस सबका सम करके 360 के बराबर करेंगे आप। ये मैंने आपको हिंट दे दिया और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है और जो राइट आंसर होगा उसको कमेंट में पिन किया जाएगा। और इसी के साथ हमारा लाइन्स एंड एंगल्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सारे कॉन्सेप्ट्स एंड आर डी शर्मा के टॉप 10 क्वेश्चन भी कवर होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जो कि है ट्रायंगल्स, अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।